गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ द्वादशो अध्याय परीक्षित का जन्म। जय श्री हरि। अस्वस्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशिष्णेरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रीत्य गतवान् यथा। शौनक जी ने कहा, फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है शिवम। अश्वत्थामनो पे सृष्टेन ब्रह्म शिष्णेरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रीत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमद्वाच्छुकः। सौनक जी बोलते हैं, कहते हैं, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। अपीपलब्धम राजः पितृवद रंचयन प्रजाः निष्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपोदाब्ज सेवया। संपदा कृतो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्नुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्पृह हो गए। सौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्मू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भगतो विरह
स तदा भृगुनंदन तदर्श पुरुषम कंचिद वामानो अस्त्र तेजसा अंगुष्ठमात्र ममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाशमच्युतम्। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम छतजाक्षम गदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्त मूलकाभां भ्रमयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगतया निहारमिव गोपतिः विधन्वन्त सन्निकर्षे पयेच्छत् क इत्यसौ विदुत तद मे आत्मा भगवान धर्मगुभिभु मिशितो दशमास्त्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में ललिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर्ध्यान हो गए। ततः स्वर्गुणोदर के शानुकूल ग्रहोदय जज्ञे वसंधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम् हिरण्यगामहि ग्रामान् हस्त्य स्वानृपतिर्वरान् पादात् स्वननं च विप्रेभ्यं प्रजातीर्थेश तीर्थवित्। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता रहा, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर
राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रशंसयान्वितम् एष हास्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभः दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातोऽग्नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नामा विष्णुरात इति लोके बृहच्छुवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। जय नमः। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, कुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र कुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता विदशा साधुवादेन सत्वमाह। युधिष्ठिर जी ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? पार्थ प्रजाविता साक्षादिच्छाकुरीव मानवः ब्रह्मणाय सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा हौसि नरशिवी यशो वितनीता श्वानां दौश्यन्तीरिव यज्वनाम् ध्वनामग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुन योद्धयो हुताश इव दुधर्ष समुद्र इव दुस्तरः। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह अग्नि के समान दुधर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्व सुधेवाशो सहिष्णु पितराविव
पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमम् आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुण माहात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिशमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्वग्रह आहर्तशो अश्वमेधानां वृन्दानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजश्री होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तच्छकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्व प्रपतस्यत उपसृत्य मुक्तसंगपन्दं हरे जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेवर्ग्यासतु तादयोसो हित्वेदं नृपगंगाया यास्यत्यद्वाकुतो भयम्। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। इति राज्ञ उपादिश्च विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पच्चित सर्वे प्रतिजन्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यात परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षिते नरेष्विह स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहम्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ
लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयान हो गया। यच्छमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहाशया राजा लब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युत योजिता धनम प्रहीमणमाञ्जहुरुचिदिञ्चादिशि भूरिशः तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञेः समयजध्वरिम् आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्माशान् सुहृदां प्रियकाम्यया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत्व और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्रह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृतः। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने परिच्छिद्योन्मादोत्कर्षो नाम 12 अध्यायः समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय